मुसलमानों को नौकरी क्यों? तो वो बेवक्त की पैदाइश, नौकरी का हकदार वही होता है जो पढ़ता है। तूने सही वक्त पर अगर स्कूल की शक्लें देखी होती तो शायद तू आज कहीं चपरासन बन गई होती। उससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। पैसा श्री राम का और फायदा चुसलाम। लेकिन तू एक ऐसी डायन है कि तू अपने ही मुल्क का माहौल खराब कर। अरे डायन थी तो हमारे तो तू बहुत काम की थी। पाकिस्तान को जाके डस, श्रीलंका को जाके डस। आपने दिया और हिंदू आपने गेट कैसे बंद किया? नौकरी जहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी जहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरी जहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, नौकरी जहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदुस्तान में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नौकरी जहाद बंद करो, बंद करो। सारी नौकरियां मुसलमान को क्यों? आप गेट खुलवाइएगा कि ऊपर से आए हम लोग? हिंदुओं के खिलाफ क्यों? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदुओं के बच्चे कहाँ जाएंगे? पैसा श्री राम का और फायदा चुसलाम को। आप गेट खोलिएगा या ऊपर से आए? पास नहीं हो सकते। अधिकारी को बाहर निकालो। पवन हंस, ये है पवन हंस लिमिटेड। भाइयों, ये है पवन हंस लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। अरे मुसलमानों के नाम का बनाओ ना। तैसा पवन हंस लगाओ, परवेज बंस लगाओ, परवेज बंस लिमिटेड रखो। गेट खोलोगे कि गेट ऊपर से हम लोग आए? मौजूद है मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जो हमेशा मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाती हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये जो नौकरी जिहाद का एक फंडा अपनाया जा रहा है रागिनी तिवारी और सुदर्शन न्यूज़ चैनल की तरफ से, इन पे आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपकी बात को काउंटर करूंगी। मैं मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाती। अच्छा। मैं हर उस इंसान के लिए, हर उस कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाती हूँ जिस पे जुल्म हो रहा हो। जैसे आपने कहा कि नागनी तिवारी फुनकारे मार रही है कि मुसलमानों को नौकरी क्यों? तो वो बेवक्त की पैदाइश, नौकरी का हकदार वही होता है जो पढ़ता है। तूने सही वक्त पर अगर स्कूल की शक्लें देखी होती तो शायद तू आज कहीं चपरासन बन गई होती। उससे ज़्यादा तेरी औकात नहीं है। अब ये कह रही है कि जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बहुत दिन से परेशान थी। अल्लाह, ये नागनी तिवारी कहाँ मर गई? इसका मौसम चल रहा है, जैसे हर एक का मौसम आता है, इसका भी मौसम चल रहा है। हर जगह नफरतें फैल रही और आज ये नागनी बाहर आ गई फुनकार मारने। अब ये अपना आप को दिखाने के लिए किसी कंपनी के बाहर गई कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। और वो सुदर्शन टीवी का भगवा गेंडा, उसको भी नफरतें फैलाने से फुर्सत नहीं मिलती। अभी भी जलील होकर आया ताज़ा हल्दीराम ने उसके लात मारी। कहाँ लात मारी सारी दुनिया ने देखा। तो ये दोनों बहन भाई जो हैं सिर्फ ये ऐसे ही इशू देखते हैं जहाँ पर माहौल ख़राब करा जा सकते हैं। इसने कहा कि भारत में हम मनमानी नहीं चलने देंगे, यानी हिंदुस्तान में मनमानी। सही बात, मैं पहली बात तुझे सैल्यूट करती हूँ नागनी तिवारी, तेरे मुँह से सही बात निकली। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान मनमानी से नहीं चलता। ना तो मन की बात से चलता, ना मनमानी से चलता है। हिंदुस्तान या भारत चलेगा संविधान से चलेगा। तूने बिल्कुल सही कहा, जो पढ़ेगा लिखेगा एलिजिबल होगा उसको ही नौकरी मिलेगी। और भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर भगवों का आतंकवाद नहीं चलेगा जिस तरह पूरे भारत में भगवाओं का आतंकवाद चल रहा है। भारत में संविधान चलता था, भारत में संविधान चलता है और जिंदगी रही तो भारत में संविधान चलेगा। तो मुट्ठी भर ये जितने भी भगवा गेंडे, भगवा कीड़े हैं, तमाम नाली की गंदगी है, नाजायज़ औलादे हो तुम गुफाओं की। तुम्हारे कुछ भी करने से बेशक मुसलमान कम्युनिटी को नुकसान होगा। हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारे भी जा रहे हैं और मारे भी जाएंगे, क्योंकि तुम जैसे नफरती चिंटू जब तक समाज में मुसलमान और दलित कफ़ारा देते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमें संविधान पर भी यकीन है और सरकारें आनी जानी हैं। अब भगवा की सरकार है, 3-4 साल बाद ये सरकार जाएगी, हो सकता है कोई अच्छी सरकार आए। और ऊपर वाला ही वाली बात कहता है कि अगर कोई भी तुम जुल्म करोगे तो ऊपर वाला उसका इंसाफ लेगा। आप देखो लंका उसका सीधा उदाहरण है, किस तरह उन्होंने ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करा, मुसलमानों पे जुल्म करा। आज वो किस तरह बर्बाद हैं और किस तरह भारत बर्बाद है। महंगाई पे बात करना तू नागनी तिवारी, महंगाई पे तू बात नहीं करेगी। पेट्रोल पे बात कर नागनी तिवारी, तू पेट्रोल पे बात नहीं करेगी। नींबू पे बात कर, नींबू जो 1 रुपये का आता था और नज़र उतारने के लिए गाड़ियों पर,
ठेलों पर, मकानों के बाहर लटकाया जाता था। आज उस नींबू ने संतरे की औकात याद दिला दी, यानी इन तमाम भगवा संतरों को इनकी औकात याद दिला दी कि नींबू ने कहा नहीं, मैं आज भी नींबू हूँ, और वो 400 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देके जो नागनी तिवारी दे रही है, सिर्फ माहौल को ख़राब करा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लोगों को पता है कि भगवा गुंडे क्या चाहते हैं, लोगों को पता है कि भगवा आतंकवादी कर क्या रहे हैं, इनके करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा मुस्लिम क्लियर कर रहे थे, तो यूपीएससी जिहाद नाम दिया गया, और अभी रोज़गार तो मिल नहीं रहा है कहीं पे, सब बेरोज़गारी पड़े हुए। फिर भी जो मुस्लिम नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको भी नौकरी जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो ये जिहाद क्या है? इन जाहिलों को पता तो है नहीं कि जिहाद किसको कहते हैं। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ते हैं, पहले आप एजुकेशन जिहाद करते हैं, यानी आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप नौकरी जिहाद करते हैं, यानी नौकरी पाने के लिए आप कभी इस ऑफिस का धक्का, कभी इस कंपनी का धक्का, तो यहाँ पर वहाँ पर भी आप जिहाद करते हैं। इन जाहिलों को एक पैटर्न लफ्ज़ दे दिया है नागपुर से कि वो तुम्हें जिहाद बोलना, जिहाद माने मुसलमान। जिहाद माने मुसलमान नहीं होता, जिहाद माने होता है संघर्ष, लगातार किसी काम के लिए स्ट्रगल करने को जिहाद कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंसान पढ़ेगा लिखेगा तो वो नौकरी के धक्के भी खाएगा, यानी इसके बकौल जिहाद भी करेगा। तो सवाल ये उठता है कि तेरे पेट में उड़द चावल क्यों पक रहा है? मुसलमान अगर पढ़ के नौकरी ले रहा है, पढ़ा लिखा ही तो नौकरी मांगेगा। तेरे जैसे भगवा आतंकवादी, भगवा गेंडियाँ क्या करेंगी? इधर उधर जाएंगी, भौंक भौंक कर आएंगी, अपना विष फैलाएंगी, नागों की तरह जाएंगी और अपने ही खानदान को डसेंगी। तू एक ऐसी आतंकी फुस्सी बम है कि जिस समाज में रहती है, तेरे सबसे ज़्यादा खतरा उसी समाज को है। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ के जो है ना वो डाका डालती है, लेकिन तू एक ऐसी डायन है कि तू अपने ही मुल्क का माहौल ख़राब कर। अरे डायन थी तो हमारे तो तू बहुत काम की थी। पाकिस्तान को जाके डस, श्रीलंका को जाके डस, चाइना में जाके डस, अमेरिका को जाकर डस, वहाँ जाके फुनकार मारना। लेकिन ये नागिन ऐसा सारा विष यहाँ पर इंसानियत को जहरीला करने में इस्तेमाल करती है, भारत का माहौल ख़राब करती है, भारत की इंसानियत में सेंध लगाती है और एक तरह नारी शक्ति को बदनाम करती है। औरत के नाम पर ये धब्बा है, ये ऐसी डायन है कि जिसके होने पर हम जैसे लोगों को शर्मिंदा होती है कि ये कमबख्त हमारी औरत क्यों बनी। ये थर्ड जेंडर बन जाती तो शायद कुछ काम भी आ जाती। आपने कहा अभी संघर्ष करना ही जिहाद कहलाता है, तो रागनी तिवारी भी तो संघर्ष ही कर रही है कंपनी के बाहर। वीडियो में जैसे देखा होगा आपने कैसे संघर्ष कर रही है। वो संघर्ष कौन सा जिहाद का नाम दे? वो कौन सा संघर्ष कर रही है? हाँ। वो संघर्ष ये कर रही है किस तरह भारत का माहौल ख़राब करा जाए, किस तरह हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया जाए, किस तरह 80-20 का खेला करा जाए। तो ये संघर्ष नहीं कर रही, ये एक सफ़ेद चादर को दागदार कर रही है। ये इंसानियत को कत्ल करना चाहती है, फिर चाहती है कि भारत में सड़कें जो हैं वो बेगुनाहों के खून से होली खेलें। इसको नज़र नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इसको पता नहीं राजस्थान में किस तरह हो रहा है, इसको पता नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर तुझे भौंकने की इतनी ही बीमारी है तो भौंक ना। कुत्ते जानवर भी अपनी अच्छा बुरा सोते, तू तो इंसान है, तेरे में भेजा नहीं है। इतना तूने गोबर खाया, इतना तूने मूत्रो कोला पिया कि तू इंसानियत से दूर हो गई। तुझे नहीं मालूम अगर कोई बंदा मरता है तो इंसानियत का कत्ल होता है। क्या चाहती है तू कि तमाम जितनी भगवा आतंकवादी हो, तुम भगवा कीड़े हो, तलवारें लेके, तीर त्रिशूल तलवार लेके निकल जाओ और बेगुनाह मुसलमानों को मारो, उनकी प्रॉपर्टी को जलाओ। तुम लोग चाहते हो कि भारत के मुसलमानों को भारत से निकाल दें, 20-30 लाख मुसलमानों को हम मार देंगे। ये बात मैं नहीं कह रही, ये अमेरिका की संसद में उठ रही है, कनाडा की संसद में बात उठ रही है, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भारत में इन भगवा आतंकवादियों ने मुसलमानों की जेनोसाइड की तैयारी कर ली है। 8 स्टेप पूरे कर लिए। किसी भी मुल्क में या किसी भी इलाके में या किसी भी स्टेट में कोई जेनोसाइड अगर होता है, किसी भी कौम का नरसंहार होता है, तो उसके 10 स्टेप होते हैं। 8 स्टेप मुसलमानों के नरसंहार के पूरे हो चुके हैं, लेकिन मन की बात करने वाले हमारे मोदी जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल मूक बधिर बन के बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। तो इन्होंने बताया, इस मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अयमन रिजवी ने, कि किस तरह से मुस्लिम अपने दम पे, अपने बल पर नौकरी लेते हैं और यूपीएससी क्लियर करते हैं, तो उन्हें यूपीएससी जिहाद तो कभी नौकरी जिहाद का नाम दिया जाता है। ऐसी ही बड़ी खबर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।